आज से 78 साल पहले अगस्त 1947 में जब पूरी दुनिया एक नई सुबह देख रही थी, हमारा देश भारत के आसमान में आजादी का झंडा लहराया गया। मेरे दोस्तों, लेकिन उस हवा में एक खून की खुशबू फैली हुई थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतिहास सिर्फ वही बताता है जो लिखा गया है, लेकिन जो छुपा दिया गया उसका क्या? 75,000 से ज्यादा वोमेन एब्डक्टेड या रेप का शिकार हुई और ना जाने कितनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। लाखों लोगों ने अपनी फैमिली, अपनी जमीन, अपना धर्म, अपना सब कुछ खो दिया। कुछ लोगों ने अपने बच्चे को यहां तक कि कुएं में कुरवा दिया ताकि इन्हें जिंदा जलाया ना जा सके। आपको क्या लगता है ये सारी ट्रेजेडी के पीछे रीजन क्या था और किसने किया ये दर्दनाक फैसला जिसने एक जमीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया? और इस पार्टीशन में मिस्टर महात्मा गांधी का क्या रोल था? आइए जानते हैं 1906 से 1948 तक की ये अनकही कहानी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश इंडिया एक ऐसा सबकॉन्टिनेंट जहां पे 400 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक मिट्टी में सांस लिया करते थे। लेकिन 1858 के बाद जब ब्रिटिश राज्य ने सीधा कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तब उसने डिवाइड एंड रूल का बीज बोया, यानी कि फूट डालो, हुकूमत करो। 1990 में मॉर्ली मेंटो रिफॉर्म ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किया, मतलब हिंदू अलग वोट डालेंगे और मुस्लिम अलग वोट डालेंगे, और वहीं से कम्युनल दरार बढ़ने लगी। तो सवाल ये है, पार्टीशन हुआ क्यों? 1947, the subcontinent is being divided. Backwara. Families torn apart, millions on the move. Streams overflowing with refugees. Violence continues along the newly drawn border. India was divided. Partition. सबसे पहला रीजन था ब्रिटिश पॉलिसी की डिवाइड एंड रूल। उन्होंने जाने अनजाने में लोगों के रिलीजन के बेस पर बहुत पहले ही तोड़ दिया था। दूसरा रीजन कम्युनल पॉलिटिक्स। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों अपनी पॉलिटिक्स में धर्म को वेपन बना चुके थे। 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता में 400 से ज्यादा लोग मारे गए और ये राइट पूरे भारत में फैल गई। तीसरा रीजन 20th सेंचुरी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों उभर करके सामने आए। गांधी और नेहरू यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, जबकि वहीं पे मुस्लिम लीग के सबसे बड़े लीडर मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे, मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन। They are making a boom museum in Janet Beg University. Muslims are a separate nation. और मेरे दोस्तों, यही सोच 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन में लिखी गई, जो बाद में 2 नेशन थ्योरी के नाम से मशहूर हुआ। जब ये आइडिया सामने आया, गांधी जी ने उसी समय अपोज किया। 1944 में उन्होंने जिन्ना से मुंबई में मीटिंग की, जिसमें गांधी कहते हैं, मैं तुम्हें अगर पाकिस्तान दे भी दूं तो क्या तुम इंसानियत को बचा पाओगे? पर जिन्ना ने जवाब दिया, सिर्फ सेपरेट होमलैंड ही मुस्लिम को सेफ रखेगा। और चौथा रीजन ब्रिटिश हेजिटी, यानी कि उनकी जल्दीबाजी। देखिए, जब विंस्टन चर्चिल गया और क्लेमेंट एटली की लेबर गवर्नमेंट आई, तब तक ब्रिटेन का एम्पायर अंदर से फाइनेंशियली कोलैप्स कर चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 ने उन्हें कंगाल कर दिया था। उनके पास ना पैसा था, ना मैन पावर और ना ही पॉलिटिकल विल जो इंडिया को और ज्यादा कंट्रोल में रख सके। माउंटबेटन जब इंडिया के वायसरॉय बने तो उन्होंने लंदन से एक ही क्लियर इंस्ट्रक्शन मिला, अगर हम जल्दी नहीं निकले तो इंडिया में अनार्ची सिविल वॉर फूट सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख राइट्स, जो कि कुछ जगहों पर उस टाइम देखी भी जा रही थी।
जैसे 1946 में कलकत्ता किलिंग जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, नोखाली ईस्ट बंगाल और बिहार राइट्स, मार्च 1947 में रावलपिंडी मास एकर्स जिसमें सिख विलेज को जला दिया गया। और इस समय बंगाल, पंजाब और दिल्ली की हालात भी बहुत ही खराब हो चुकी थी। माउंटबेटन ने खुद कहा था कि उनका यह मिशन है ट्रांसफर ऑफ पावर एज सुन एज पॉसिबल, और यही हुआ। जो प्रोसेस मेरे दोस्तों 1 साल में केयरफुली प्लानिंग के साथ होना चाहिए था, वो सिर्फ 73 दिन में निपटा दिया गया। जरा सोचिए, 73 दिनों में एक कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया गया जिसने 14 करोड़ लोगों का फ्यूचर डिसाइड किया, और सब कुछ मैप्स और मीटिंग के टेबल पर बिना ग्राउंड रियलिटी को समझे किया गया। एक साइड पर ब्रिटिश अपने बैग पैक कर रहे थे और दूसरी तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोनों तरफ इंसानियत बिखर सी गई थी। और मेरे दोस्तों फाइनली वो दिन आता है जिस दिन का इंतजार हर भारतीयों को होता है, लेकिन कोई सोचा नहीं था कि ये दिन भी इतना बड़ा ट्रेजेडी लेकर के आएगा। 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ, दोनों तरफ जश्न भी था और जला हुआ इंसानियत भी। पंजाब और बंगाल के बीच एक लाइन खींच दी गई जिसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। सर कैरी रेडक्लिफ एक ब्रिटिश बैरिस्टर जिन्होंने इंडिया को कभी ढंग से देखा तक नहीं था, मेरे दोस्तों महज 36 दिनों में 5000 मील्स का बॉर्डर खींच दिया। और फिर शुरू हुई सबसे बड़ी मास माइग्रेशन। $55 मिलियन से ज्यादा लोग अपने परिवार को छोड़ करके निकल पड़े। ट्रेनों में लाशें भर करके आती थी, गांव जले हुए थे और हवा में सिर्फ एक ही सवाल था, अब हम कहां जाएंगे। पंजाब के रास्ते घोस्ट ट्रेन गुजरती थी जहां कंपार्टमेंट में सिर्फ लाशें ही लाशें मिलती थी। अगर किसी पे सबसे घटिया तरह का कोई रंग गुजरा तो वो थी वोमेन्स, महिलाएं। सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाएं पर हुई। 75,000 से ज्यादा एब्डक्ट या रेप्ड केसेस, और ना जाने कितनों की गर्दनें उड़ा दी गई, कितनों माओ के कोख में उनके बच्चे को मार दिया गया। मेरे दोस्तों पार्टीशन एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी। एक तरफ गांधी बंगाल में फास्ट कर रहे थे ताकि दंगे रोके जा सके, और कुछ हद तक रोकी भी गई, तो दूसरी तरफ नेहरू और माउंटबेटन दिल्ली में नए देश का नक्शा बना रहे थे। जब 1947 में जब कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान, पार्टीशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया, गांधी जी पूरी तरह से उदास और असहमत दिखे। उन्होंने कहा मुझे मार डालो लेकिन ये पार्टीशन मत करो। लेकिन नेहरू और पटेल ने कहा सिविल वार के थ्रेट से बचने के लिए यह पार्टीशन जरूरी है। गांधी अकेले पड़ गए और उनकी बात किसी ने नहीं मानी। मेरे दोस्तों जिस चीज को नेचुरली डिजास्टर माना गया, क्या वो एक प्लान इवेंट था जिसने हजारों और लाखों लोगों को मौत की नींद सुला गया। मेरे दोस्तों हजारों और लाखों लोग जो कभी अपने पड़ोसी के सुख दुख में साथ हुआ करते थे, अब वो हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ने वाले थे। एक सिख ने कहा था मैं अपने दोस्त के घर पे छुप गया, वो मुस्लिम था, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। ऐसे ना जाने कितने हजारों कहानियां जहां इंसानियत ने रिलीजन को हरा दिया, लेकिन दुनिया ने सिर्फ खून देखा। और उन्हीं जख्मों का टुकड़ा आज भी कश्मीर के रूप में हमारे बीच में जिंदा है। वही अधूरा पार्टीशन जहां 1947, 1965, 1971 और 1999 तक जंग चली। पार्टीशन ने हमारे देश को आजादी तो दी, लेकिन एक ऐसा दाग भी दे गया जो 78 साल बाद भी मिटा नहीं। आज भी हम बॉर्डर के दोनों तरफ से के लोगों से मिलते हैं तो उनका आंखों में एक ही सवाल होता है, क्या ये जरूरी था?
मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं पार्टीशन का ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ये 8 से 6 मिनट की वीडियो भेजिए उन तमाम देश के नागरिकों तक जो सच उनसे छुपाया गया, ताकि उस सच को उजागर किया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो हम Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। द साइनिंग ऑफ मोहम्मद आतिफ।